जी, हमने ये काम करना है कि सैंपल जो है सूटेबल स्केड्यूल्स के अंदर जो है वो ले लेना है, ठीक है? हमने सैंपलिंग करनी है सूटेबल स्केड्यूल के साथ, मैक्सिमाइज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिडक्शन व्हाइल मिनिमाइज़ द वर्कलोड। बेटा ऐसा काम करना है कि आपने जो सैंपल लेना है वो उसका एक स्केड्यूल तैयार कर लेंगे कि इतने टाइम के बाद आपने सैंपल लेना है, सैंपल को चेक करना है, ठीक है? मतलब ये नहीं है कि हर 2 मिनट के बाद सैंपल उठा के उसको चेक करना शुरू कर दें। एक स्केड्यूल तैयार करेंगे सैंपल लेते हुए। क्वालिटी चेक कर रहे हैं ना, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। तो उस क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमने सैंपलिंग करनी होगी। सैंपलिंग लेने के लिए भी हमें प्रॉपर क्या करना होगा, एक स्केड्यूल तैयार करना होगा कि इस स्केड्यूल के अंदर हमने ये काम करना है। रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर। अब बेटा आपने जो सैंपल ले लिया, सैंपल को एनालिसिस कर लिया और उसका रिकॉर्ड भी आपने क्या करना है, तैयार करना है। मेंटेनेंस ऑफ ऑल द क्वालिटी एश्योरेंस रिकॉर्ड्स so that customer complaints and legal problems can be deal with it। बेटा ऐसे होता है कि कई दफा हमारे पास कुछ कस्टमर कंप्लेंट्स भी आ जाती हैं कि आपकी ये क्वालिटी ठीक नहीं है, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें अपने जो रिकॉर्ड हमने तैयार किया हुआ है उसी को निकाल के उसकी सैंपलिंग को चेक करना होगा ताकि चेक कर सकें कि हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। अगर रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ठीक है, अगर आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आप सैंपल को कैसे एनालिसिस कर जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बाकायदा तौर पर क्या करना पड़ेगा, बाकायदा तौर पर आपको उसका रिकॉर्ड जो है वो तैयार करना पड़ेगा। फिर बेटा ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग से मीन ये है कि सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम काज बाय पुअर क्वालिटी रॉ मटेरियल। ठीक है जी, कि आपके पास कहाँ-कहाँ रॉ मटेरियल के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्वालिटी लो आ रही है, तो उसकी प्रॉपर रीज़निंग होनी चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी को देखना चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए कि रिपीट हो। मतलब आपने एक दफ़ा प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आपने चेक कर लिया, उस प्रॉब्लम को आपने दोबारा नहीं आने देना, उसको शूट कर देना, उसको प्रॉपर ख़त्म कर देना कि अगेन वो प्रॉब्लम जो है वो ना आए। फिर है जी स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर क्या करनी है जी, कस्टमर कंप्लेंट्स हैं, प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल ट्रेनिंग्स हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, ठीक है जी। अब स्पेशल टाइप्स के प्रॉब्लम्स क्या हैं कि आपके पास कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं, बार-बार कंप्लेंट्स आ रही हैं, प्रोडक्शंस के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है जी। पर्सनल ट्रेनिंग ट्रेनिंग ठीक नहीं है, कोर्सेज नहीं सही हो रहे या किसी लैब के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, रॉ मटेरियल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसी तरह हम सारी चीज़ों को क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे और उसको प्रॉपर उसका बायोडाटा जो है ये तैयार कर लिया जाएगा, ठीक है जी। All these disciplines serves to assure that the food product is of the highest quality and will bring customer back। ठीक है, इस चीज को कंफर्म कर लिया जाएगा कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए और कस्टमर के पास जो है वो अच्छे तरीके से जो है हर तरह का गुड फूड जो है वो सप्लाई हो। ठीक है जी, ये कल बातें हमने कर ली थी कि अदर फंक्शंस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मैंने कल आपसे ये बात कर ली थी, उसको बार बार रिपीट नहीं करते कि होगा क्या कि आपने क्या करना है, प्रॉपर हर तरह की ट्रेनिंग जो है क्वालिटी एश्योरेंस वालों ने करवानी है। ठीक है जी, उनकी एजुकेशन अपने अपने कस्ट अपने जो है पर्सन्स की उनकी ट्रेनिंग आपने करवानी है, उनके वर्कलोड को आपने चेक करना है, ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना है, मैनेजमेंट को चेक करना है। ये सारा का सारा काम किसका होगा, ये सारा का सारा काम जो है ये क्वालिटी अश्योरेंस वालों का काम जो है ये होगा। ये कल वही बातें हमने रिपीट नहीं करनी है। अब वो कहता है कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। अब प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो हमें तय करने पड़ेंगे, प्रमोट करना पड़ेगा, वर्कर्स को हमें जॉब्स के अंदर कुछ ऐसी सहूलतें देनी पड़ेंगी, उनको बोनसेस देने पड़ेंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा ताकि वो बेटा क्या कर सके, अच्छा काम कर सकें और उनको टेक्निकल
जो है ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनकी प्रमोशंस करनी पड़ेगी, तब जाके बेटा जो है वो क्या हो सकेंगे, वो हमारा जो है प्रोसेस जो है इम्प्रूव हो सकेगा। इसके बाद जो है डेवलप एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स। वह सबसे चीज़ जो कीमती है वो यही है कि हमने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे करने हैं। स्टैंडर्ड्स अच्छे करने के लिए हमें एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स भी देखने पड़ेंगे और इंटरनल स्टैंडर्ड्स भी देखने पड़ेंगे। अगर हमारे इंटरनल स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, अपने इंटरनल स्टैंडर्ड्स को चेंज करेंगे, एक्सटर्नल के करीब लेके जाएँगे और इस तरह हम बार-बार उनको मेंटेन कर रहे होंगे स्टैंडर्ड्स को। इसके बाद बेटा है स्पेशल टाइप्स के प्रोजेक्ट्स। जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो रिस्पॉन्सिबल होगी collecting and analyze the data related to quality। बेटा जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है वो हर तरह का डाटा कलेक्ट करने और उसको एनालाइज करने की पाबंद होगी और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज भी करवाएगी और इम्प्लीमेंट भी करवाएगी। ये सारा का सारा काम किसका होगा, क्वालिटी एश्योरेंस का काम होगा। ठीक है जी। और इस तरह तो ये जो ऑर्गेनाइज जी बेटा ऑर्गेनाइज और ये सारा इम्प्लीमेंट एक साथ ही करवाएंगे? जी, सारा इम्प्लीमेंटेशन एक साथ ही करवा रहे होंगे। मतलब कहने का बेटा ये है कि जो आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस वाले हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस वाले क्या करवाएँगे, हर तरह का डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद उनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद उनकी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद जहाँ-जहाँ उनको वीक पॉइंट मिल रहे हैं, फिर उन वीक पॉइंट को आइडेंटिफ़ाई करके उनको क्या करवाएँगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँगे और अगर ये और भी स्पेशल टाइप का प्रोजेक्ट्स उनके साथ अटैच होने जाता है, जिसकी वजह से उनकी डिमांड बढ़ सकती है, तो वो स्पेशल टाइप्स के प्रोजेक्ट जो हैं, वो क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। जैसे बेटा वो कहता है कि फार्मिंग, ठीक है जी, जैसे वो कह रहा है कि फार्मिंग, लीडिंग, कलेक्टिंग एक्शन, टर्म्स मेक स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट, मतलब ये सारे के सारे काम करके वो क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आगे वो कह रहा है कि फैसिलिटेटिंग क्वालिटी एक्शन ऑफ अदर्स, मतलब कुछ ऐसे फैसिलिटेशन एक्शन कर सकते हैं जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। मतलब अपने एम्प्लॉइज़ को मकान दे दे, अपने अपने एम्प्लॉइज़ को जो है वो घर दे दे। इस तरह के काम करके वो अपनी क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। फिर बेटा कुछ ऐसे टूल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं कि जो क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। मसलन ये है कि एक दफ़ा उन्होंने स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान के यूज़ किए, उससे उनको कंप्लेंट्स आई। फिर उन्होंने चाइना के स्टैंडर्ड यूज़ किए, उससे उनकी कंप्लेंट्स कम हो गई, लेकिन कंप्लेंट्स फिर आ रही हैं। फिर उन्होंने फर्दर क्या किया, उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स थे, वो जर्मन से ले लिए। जब जर्मनी के स्टैंडर्ड्स यूज़ किए, तो क्या हो गए, उनसे उनकी कंप्लेंट जो है, वो बहुत कम हो गई। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, जर्मनी के स्टैंडर्ड्स को क्या कर लिया, अपनी लैब का एक हिस्सा बना लिया। उनकी इंस्ट्रूमेंटेशन को अपनी लैब का हिस्सा बना लिया, तो इस तरह जो है ये क्या कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बेटा कुछ टेक्निक्स यूज़ करके, कुछ अच्छे प्रोसीजर यूज़ करके, कुछ अच्छे स्टैंडर्ड्स यूज़ करके भी वो क्या कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह बेटा हमने कल भी बात की थी कि जो क्वालिटी प्रोग्राम है, उस क्वालिटी प्रोग्राम के लिए हमने ऑडिटिंग करनी है। ऑडिटिंग के लिए मैंने आपसे ये भी कहा था कि ऑडिटिंग 2 या 3 तरीकों की हो सकती है। पहला ऑडिट जो है वो हमारा इंटरनल ऑडिट होगा। इंटरनल ऑडिट एक पर्सन भी कर सकता है, कुछ लोग भी कर सकते हैं और उसके अलावा हम बाहर से कोई अगर सेकंड पार्टी लेनी है तो हम बाहर से कोई फर्म भी क्या कर सकते हैं, उसके लिए हायर कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें इंटरनल ऑडिट करना होता है। इंटरनल ऑडिट के ज़रिए हमें पता लग जाता है कहाँ-कहाँ पे कोई डेफिशिएंसीज़ हैं। जहाँ-जहाँ पे हमें हमारे पास कोई डेफिशिएंसी होंगी, फिर उन डेफिशिएंसी को बेटा क्या कर लिया जाएगा, ठीक करके आगे काम पे लेके जाया जा सकता है। उसके बाद बेटा ऑडिटिंग के लिए, ऑडिटिंग के साथ जो है हमारे पास, मैंने अभी आपसे कहा कि 2 तरह के ऑडिट्स होंगे, एक इंटरनल और एक बेटा क्या होगा, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को वो थर्ड पार्टी ऑडिट भी कह रहा है। इंटरनल ऑडिट खुद हमारे ऑफिसर्स कर रहे हैं।